तो दोस्तों अगर आप 12th में हो और 2027 में बोर्ड का पेपर देना चाहते हो, ऑफलाइन क्लास में ज्वाइन हो चुके हो, साथ में आप जीडीए महाराष्ट्र एप्लीकेशन पे भी ज्वाइन हो चुके हो, या तो नहीं ज्वाइन हुए या ज्वाइन होने वाले हो, और अगर अभी मन नहीं है पर आगे तो 100% आपको होना ही पड़ेगा। पर इसलिए मैं जीडीए महाराष्ट्र ऐप पे जितने भी स्टूडेंट ज्वाइन हुए हैं उनके लिए सेपरेट प्लानिंग वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि आपकी प्लानिंग सेपरेट होगी, क्योंकि आपके लिए स्पेशल क्वेश्चन सब चीजें वहां पे सब अलग रहेगा, मतलब बहुत अच्छे तरीके से सब चीजें हम सॉल्व करेंगे। अब प्लानिंग भी इसलिए स्पेशल है। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोग स्ट्रेस लो मत। पहला तो स्ट्रेस आप साइड में रखो, क्योंकि आप बैच में आ चुके हो। जो स्टूडेंट बैच में आ चुके हैं उनका 70% स्ट्रेस हमारे ऊपर है। बस आपको हम जो बताएंगे यहां तक पहुंचा देंगे, बस यहां पे आप खा लेना। अगर नहीं पहुंचे हो तो भाई यहां तक पहुंचने के लिए बैच से आप ज्वाइन हो जाओ जीडीए महाराष्ट्र पे, और बहुत पावरफुल बैच आ चुका है दोस्तों। अब देखो, जीडीए महाराष्ट्र एप्लीकेशन का लिंक भी आपको नीचे दिया है। हाँ, अब देखो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे बताऊं, मैं प्रॉपर 26 से स्टार्ट कर रहा हूँ। 26 से मैं पढ़ाई स्टार्ट करूंगा, क्योंकि 24 को हमारा इंट्रोडक्शन है। हाँ, 25 से हम स्टार्ट कर देंगे, पर आप अपनी पढ़ाई को 26 से रखो। और 26 से आप आराम से देखो, अभी हमारा टाइम टेबल रिलीज होगा, और एक दिन में मुझे ऐसा लगता है कि 2 से 3 लेक्चर्स होंगे। 3 लेक्चर्स तो मुझे ऐसा लग रहा है प्रोफेसर, एक दिन में कितने लेक्चर्स होंगे? 3 ना, 2 या 3 लेक्चर्स होंगे, वो आपको हम बता देंगे। बट 22 को टाइम टेबल रिलीज होगा। अब देखो, 26 से लेके आपका पहला फोकस रहेगा ना, आप बहुत आराम से जाना। 30 जुलाई, और मैं प्लस यहाँ पे यहां तक 30 जुलाई तक आपको अपने यूनिट टेस्ट का हमारा फोकस रहेगा, आपके यूनिट टेस्ट के ऊपर। और देखो, मैं एक चीज क्लियर बता दूं कि जो यूनिट टेस्ट में हमारा फोकस रहेगा वो लाइन वाइज रहेगा। आप में से बहुत सारे, जैसे 99% लोगों का, जो हम इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, हमें सब सिलेबस पता है, तो आपका भी फोकस पहले ये होना चाहिए। अब जैसे अगर सपोज आज आप 26 को जो भी पढ़ रहे हो, हाँ, यहाँ पे यूनिट टेस्ट में ज्यादा सिलेबस नहीं आएगा, हर एक का 3-3 लेसन आएगा। 3 लेसन मैथ का, 3 लेसन फिजिक्स का, 3 लेसन केमिस्ट्री का, और बायो का 3, मे भी किसी किसी में हो सकता है एक आध ज्यादा हो। और देन दोस्तों, इसके बाद जैसे ही आपका ये यूनिट टेस्ट हो जाएगा, तो मैं आपको एक यहाँ पे, आप जैसे ये यूनिट टेस्ट कवर करोगे, हम एक यूनिट टेस्ट का प्रैक्टिस पेपर आपको दिलवा देंगे। ये हमने कल बोला नहीं है, पर हम आपको प्रैक्टिस पेपर दिलवा देंगे। ओमकार सर, दिलवा सकते हैं? यस सर। हाँ ठीक है, ये हम प्रैक्टिस पेपर दिलवा देंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको 1st, 2nd, 3rd अगस्त को आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। ठीक है, अब सर मस्त यूनिट टेस्ट का, फिर अगस्त मंथ में आप अपना यूनिट टेस्ट मस्त तरीके से आप दे दो। अब बारी आती है सर 5 तारीख से नेक्स्ट जर्नी स्टार्ट करते हैं। 5 तारीख से, और जबकि यहाँ पे अगर आपके यूनिट टेस्ट में 3 लेसन आने वाले हैं तो हमारा 4 हो जाता है। ये हमेशा से हमारा रिकॉर्ड एक आख हमारा ज्यादा ही रहता है। अब यहाँ से आप 5 तारीख से लेके 30 अगस्त तक, हाँ, यहाँ पे आपका जो टारगेट रहेगा दोस्तों, यहाँ पे अब हम क्या करेंगे दोस्तों, 2-2 लेसन और ऐड कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे हर सब्जेक्ट में आपके 2-2 लेसन ऐड हो गए। ठीक है, अब आपको भी अपना 2-2 लेसन का अच्छा प्रिपरेशन कर देना है। अब अगस्त मंथ तक हमारे पास 5-5 लेसन हो गए दोस्तों, और ये बहुत बड़ी बात है। अब सितंबर मंथ में क्या, छुट्टियां भी थोड़ी बहुत आती है और मस्त प्रिपरेशन होता है, तो इसमें हम हमेशा से टारगेट हमारा रहता है कि 3 लेसन के आसपास या 4 लेसन के आसपास एक हम छोटा लेसन लेते हैं। 3 बड़े लेसन लेंगे और एक हम छोटा लेसन, क्योंकि एक एक वीक अगर हम एक एक लेसन को भी दे रहे हैं तो 4 आराम से होगा। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे हमारा 4-4 लेसन का टारगेट रहेगा, आपका भी। फिर आपको किस तरह से पढ़ना है वो भी मैं बताऊंगा। अब देखो, ये हो गया। अब अगर आप काउंटिंग करते हो तो देखो, यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे 3 और 2 5, 5 और 4 9 तक पहुंच गए। फिर अक्टूबर मंथ में, क्योंकि हमारे पास छोटे लेसन अब बचेंगे स्टार्टिंग में, जैसे ही बड़े लेसन खत्म हो गए तो हार्डली छोटे लेसन बचेंगे। तो मैं यहाँ पे फिर से ना, यहाँ पे मैं 3 लेसन का टारगेट रख रहा हूँ, 3-3 लेसन का। तो यहाँ पे देखो, 3 3 3 और 3, और बहुत हार्डली ये 3 लेसन बहुत अच्छे से हो जाते हैं। अब देखो, नवंबर मंथ में अगर आप टारगेट रखोगे फिर से, क्योंकि यहाँ पे आपको छुट्टी मिलेगा और यहाँ पे आपका सिलेबस डन। अब अगर आप काउंटिंग करोगे, 3 और 3 6, 6 और 4 कितना होता है? 10, 10, और अगर आप 2 की बात करते तो 12, 12 और 3 15, 15 लेसन हो गया नवंबर तक। इसलिए हमारा टारगेट हमेशा से रहता है कि सिलेबस नवंबर के पहले ही खत्म हम कर देते हैं, हमेशा से, ऐसा नहीं कि इस बार है। तो ये आपके घर में आप एक टाइम टेबल में बना दो कि अपने को ये जाना है। अगर समझो यहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है कि हमने डिसाइड किया यहाँ पे 4 लेसन कवर करने के लिए एक वीक में एक लेसन नहीं होता है,
तो ये इसमें आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं। कभी के जैसे अभी मैं बात करूं मैथ में, तो मैथ में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसा लेसन है जो आराम से 2 लेक्चर में खत्म हो जाता है। वही अगर मैं डिफरेंशिएशन की बात करूं, एक ऐसा लेसन है जो 12 से 15 लेक्चर्स लगते हैं। इंटीग्रेशन की बात करूं, जो ऐसा लेसन है जहां पे कम से कम 15 लेक्चर्स के आसपास लगते हैं, या तो हार्डली कितना भी लेंगे तो 10 लेक्चर तो लगेगा ही। तो डिपेंड करता है, कुछ लेसन बड़े हैं कुछ लेसन छोटे हैं, तो उस तरह से। अब ये होने के बाद देखो, मैं आपको एक सीधा सिंपल टाइम टेबल दे रहा हूं, जो आपको स्टडी टाइम टेबल फॉलो करना है। देखो, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट घर पे प्रिपरेशन कर रहे होंगे। मैं सोच रहा हूं कि आप कॉलेज जाते हो, जो कॉलेज नहीं जाता तो बहुत अच्छे से और कर सकता है, पर जो घर पे है, मैं इस तरह से सोच रहा हूँ। हाँ, अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर सच में आपको ऐसा लग रहा है कि मैं जीडीए महाराष्ट्र एप्लीकेशन से जुड़ चुका हूँ, जब आप 22 तारीख से आपके लेक्चर स्टार्ट होंगे, मतलब 24 तारीख से जब आपका इंट्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, फिर मैं बोलूंगा कि आप 1 वीक थोड़ा हमसे पढ़ लो। उसके बाद आपको ऐसा लगेगा कि मुझे ऑफलाइन जाने की जरूरत नहीं है, फिर उसके बाद आप अपना बोरिया बिस्तर बंद करके अपने घर पे बैठ जाओगे। क्योंकि यहाँ पे जो आपको टीचर्स मिल रहे हैं वो अपने अपने टाइम के ऑफलाइन के ऑलरेडी बहुत बड़े टॉप टीचर रह चुके हैं। आप मेरे बारे में सर्च कर लो, प्रदीप सर के बारे में सर्च कर लो, अभिषेक सर के बारे में सर्च कर लो। तो मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि अगर आपको जिस दिन ऐसा फील हो जाए कि नहीं, यहीं पे मेरा सब कुछ हो जाए, तो अपना बोरिया बिस्तर बंद करके बैठ जाओ, वो आपका टाइम बचाएगा। अब देखो, आप 1 बजे अगर कॉलेज से आते हो तो मस्त 2 बजे से बैठो, 2 से 4 पहला स्लॉट बनाओ। 2 से 4 में समझो कल आपका केमिस्ट्री का लेक्चर हुआ है, यहां पे 2 सब्जेक्ट हमेशा रखना है, एक दिन फिजिक्स एक दिन केमिस्ट्री, एक दिन फिजिक्स एक दिन केमिस्ट्री। फिर दोस्तों इसके बाद आपको क्या करना है पता है, 4:15 से लेके 5:30 तक यहाँ पे आपको क्या करना है, मैथ करना है। अब यहाँ पे जिनका बायो है वो बायो करेंगे, जिन बिचारों का मैथ बायो दोनों है, तो उनको मेरा एक सजेशन रहेगा कि आपने तो कुछ तो डिसाइड किया। जैसे मेरा मैथ बायो दोनों था, पर मैंने एक चीज डिसाइड करके रखा था कि मुझे मैथ के ही फील्ड में जाना है, बायो तो जस्ट टाइम पास मतलब साथ में कवर करना था, इसलिए करके रखा था कि मुझे उस फील्ड का नॉलेज होना चाहिए। तो आपने भी किया होगा, तो मैथ पे आप फोकस करो, फिर बायो वाले पार्ट को आप रात को ले लो। अब यहाँ पे 5:30 होने के बाद दोस्तों 6 बजे से अपना ऑनलाइन लेक्चर स्टार्ट होगा। मे बी 6 से 9 का टाइम रहता है, पर मैं 6 से 10 रख रहा हूँ क्योंकि सीटी बैच भी रहेंगे, सब रहेंगे, तो 6 से 10 तो अपना जाएगा ही। हाँ, तो वो आप 4 घंटे लेक्चर्स देख रहे हो, फिर खाना वाना खाओ, और खाना खा के दोस्तों मस्त 10:15 से फिर से बैठ जाओ। अब 10:15 से बैठ जाओ 11:15 तक। मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ कॉलेज वर्क। स्टार्टिंग में कॉलेज वर्क रहेगा, बाद में धीरे धीरे कॉलेज वर्क कम हो जाएगा। देन दोस्तों इसके बाद 11:20 से 5 मिनट का ब्रेक लो, और मस्ट 12:30 तक यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, डेरिवेशन प्रैक्टिस कर सकते हो, डायग्राम प्रैक्टिस कर सकते हो, वो रखो। और 12:30 से लेके आप 1:30 तक यहाँ पे आप फिर से मैथ प्रैक्टिस कर लो या डेरिवेशन प्रैक्टिस कर लो, जो भी आप कर रहे हो। हाँ, अब 1:30 के आसपास आप मस्त सो जाओ। इतना तो आपको करना ही, कोई बोलेगा नहीं 11 बजे सो जाने का। ये करने के बाद आप डायरेक्ट सुबह इस टाइम पे उठो कि डायरेक्ट आप कॉलेज जाओ। हाँ, अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है कि नहीं सुबह मैं जल्दी उठूंगा, 4 बजे ही उठ के मैं पढ़ना चालू करूंगा, तो रात का ये वाला टाइम कैंसिल कर दे। क्योंकि मैं ऐसा स्टूडेंट था कि मैं ज़्यादातर स्टडी अपना रात को करता था, सुबह के टाइम पे मैं डायरेक्ट उठा कॉलेज डायरेक्ट गया, ऐसा मेरा रूटीन रहता था। तो आप अगर ऐसा रूटीन फॉलो कर रहे हो तो अच्छी बात है। आप में से बहुत सारे विचारों का कॉलेज दोपहर का होगा, अब आफ्टरनून का कॉलेज है, तो उनको थोड़ा सा अपना टाइमिंग आफ्टरनून के हिसाब से करना होगा। तो आप टेंशन मत लेना, इसीलिए हमने सब चीज़ें रखी। तो जो आपका ये दोपहर का पढ़ने का टाइम है, आप सुबह के टाइम पे पढ़ोगे लेक्चर्स, ये सब जो आप प्रिपरेशन कवर करोगे। तो अगर आप इस तरह से रेगुलर जा रहे हो तो आप आराम से अपना बहुत अच्छे से लेसन्स कवर कर सकते हो। अब देखो, अगर वीकली अगर आप एक सब्जेक्ट के प्रिपरेशन में वीकली अगर आप एक सब्जेक्ट के प्रिपरेशन में 1.5 घंटे का टाइम दे रहे हो, हाँ, मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि अगर आप एक एक सब्जेक्ट में अगर 1.5 घंटे का टाइम दे रहे हो, तो वीकली आपके पास कितना टाइम मिल रहा है एक लेसन कवर करने के लिए। समझो 1 2 3 4 5 6, मैं 6 डेज इसलिए लिया। संडे के दिन थोड़ा सा आप आराम भी करो, सुबह पढ़ाई कर लो फटाफट, 1 2 बजे के बाद फिर आप आराम करो। उस दिन जो भी आपको करना है उस दिन करो। तो ये आप एक सब्जेक्ट के लिए अगर रोज इतना टाइम दे रहे हो, तो आप देख लो एक एक वीक में अगर आप एक एक लेसन भी कवर कर रहे हो, तो मस्त तरीके से आपकी चीज़ें कवर हो जाएगी। कैसा लगा आपको मेरा प्लानिंग, आप मुझे बता सकते हो कॉमेंट सेक्शन में। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, और बस इसी तरह से आप पढ़ते रहो।